होगा तेरा तूफानों के सामने। मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होंगी जिंदगी की मुश्किलें। तू खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख, माना रास्ते कठिन हैं, मुश्किल डगर है, राहों में है कई रोड़े कई अड़चने, मगर ऐसा कब हुआ है कि मिली नहीं मंजिल किसी को। अपने सपनों को जिद में बदल कर तो देख। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी आग लगा देने वाली सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले सुनी होंगी। मतलब कि आज का ये वीडियो मोटिवेशन के साथ साथ आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक लड़का 2 साल का था जब उसका बाप उसे छोड़कर चला गया। वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहा। छोटी सी उम्र में ही अपने दोस्त को ट्रेन के नीचे कुचलते हुए देखा। इसे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। जब ये स्कूल में था तो इसने पहली कहानी लिखी। वो पढ़ाई के साथ साथ कहानियां लिखने लगा, लेकिन हर जगह रिजेक्शन लेटर्स मिले, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। उसने अपने घर की दीवार पर एक कील लगाकर उन रिजेक्शन लेटर्स को उस पर टांगना शुरू कर दिया। साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करता रहा। पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। इसने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन लिखना फिर भी नहीं छोड़ा। इस बंदे ने लॉन्ड्री रूम में वॉशिंग मशीन को डेस्क बनाकर अपनी पहली नोवेल लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ पेज लिखने के बाद उसे लगा कि शायद ये भी लोगों को पसंद नहीं आएगी। उसने उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त हमें क्विट नहीं करना है। ये बंदा भी लगभग हार मान चुका था, लेकिन दूसरे दिन उसकी पत्नी ने डस्टबिन से वो पेज निकाल कर पढ़ी और उस बंदे को कहा कि तुम कमाल का लिखते हो, इसे पूरा करो, मुझे विश्वास है कि ये लोगों को जरूर पसंद आएगी। उसने उस नोवेल को पूरा किया और उसे पब्लिश करवाने के लिए चला गया। दोस्तों, अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। एक के बाद एक करीब 30 पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो कोशिश करता रहा और कुछ दिन बाद सक्सेस ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसके पास एक फोन कॉल आया जिसने उसकी लाइफ बदल दी, क्योंकि एक पब्लिशर ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उसकी नोवेल पब्लिश हुई जो सुपर हिट रही। दोस्तों, उस बंदे का नाम है स्टीफन किंग, जो एक फेमस अमेरिकन ऑथर है। इस बंदे ने टोटल 60 नोवेल लिखी है, जिनकी 350 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, जिन पर कई फिल्म्स और वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए जिद्दी बनकर उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। ऐसी ही एक मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी है नगलपुरम तमिलनाडु के रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे प्रेम की। ये लड़का छोटी सी उम्र में ही एक कॉफी शॉप में काम करने लगा। ये लड़का चाहता था कि ये मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में जाकर काम करे। एक दिन इसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो मुंबई से आया था। 17 साल का प्रेम उस लड़के के साथ मुंबई चला गया, लेकिन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रेम उस लड़के से अलग हो गया। उसने उस लड़के को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। प्रेम के लिए वो नया शहर था, ना जेब में पैसे थे, ना किसी को जानता था और ना ही उसे हिंदी आती थी। काफी देर भटकने के बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से हुई जो तमिल बोलता था। उस बंदे ने प्रेम को बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ट्रेन का टिकट बुक करवा देता हूँ, तुम अपने घर चले जाना। लेकिन प्रेम ने उस व्यक्ति को बोला कि मैं अब यही काम करूंगा। 17 साल का वो लड़का काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा। तब जाकर उसे वहाँ एक बेकरी शॉप में बर्तन धोने का काम मिला। वहाँ काम करने के कुछ दिन बाद वो एक टी शॉप में वेटर का काम करने लगा, जहाँ पर वो अपने अच्छे काम से कस्टमर्स को खुश रखता था, जिससे वो टी शॉप बहुत अच्छा चलने लगा। वहीं पर एक कस्टमर ने उसे ऑफर किया कि हम पार्टनरशिप में टी स्टॉल ओपन करते हैं। प्रेम ने हाँ कहा। बिजनेस की शुरुआत हुई। जब टी स्टॉल अच्छा चलने लगा, अच्छे पैसे आने लगे, तो उस बंदे ने प्रेम के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी और उसे निकाल दिया। उस वक्त प्रेम की जेब में सिर्फ 1000 रुपए थे। वो चाहता तो वापस अपने घर लौट सकता था, लेकिन उन 1000 रुपयों से उसने इडली डोसा का एक छोटा सा ठेला लगा दिया। उसका वो छोटा सा बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन अब म्युनिसिपैलिटी वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक जगह रेंट पर लेकर वो बिजनेस करना शुरू किया, जिसका नाम रखा डोसा प्लाजा। उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, लोग उसे जानने लगे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वही ठेले से शुरू होने वाला डोसा प्लाजा पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, आज वही प्रेम गणपति करोड़ों रुपए के मालिक हैं। ऐसी ही एक कहानी है विकी की, जो बहुत ही गरीब परिवार से था, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसके पापा रोज के सिर्फ 15 से 20 रुपए कमा पाते थे, लेकिन वो अपने बेटे को 10वीं तक पढ़ाना चाहते थे। इसलिए जब विकी सिर्फ 2-3 साल का था तो उसे नाना नानी के घर भेज दिया, ताकि वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सके। विकी करीब 7 साल तक वहाँ पर रहा, लेकिन वहाँ पर उसे छोटी छोटी बातों पर पीटा जाता था। शायद इसीलिए मात्र 11 साल की उम्र में वो घर से भाग गया और दिल्ली चला गया, जहाँ पर कचरा उठाने वाले बच्चों ने इसकी हेल्प की। विकी ने कई महीनों तक उन बच्चों के साथ कचरा उठाने का काम किया। फिर एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम किया, जहाँ से एक व्यक्ति उसे शेल्टर होम ले गया, जहाँ पर विक्की फिर से स्कूल जाने लगा। 10th कंप्लीट करने के बाद उसे वहीं पर एक पुराना कोडेक का कैमरा मिला, क्योंकि ये बंदा शुरू से ही एक फोटोग्राफर बनना चाहता था। इसलिए उसने उन्हेमान नाम के एक फोटोग्राफर के साथ रहकर अच्छे से फोटोग्राफी सीखी। कई साल मेहनत करने के बाद 2007 में इसने इंडिया हैबिटेट सेंटर में स्ट्रीट ड्रीम नाम से अपनी पहली प्रदर्शनी आयोजित की। वो प्रदर्शनी हिट हो गई और उसके लिए विक्की को विदेशों में बुलाया गया। उसके बाद इस बंदे ने वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, जहाँ पर दुनिया के 5000 बेस्ट फोटोग्राफर्स ने पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बंदा उस लिस्ट में टॉप 4 में था। अब इस बंदे को लोग जानने लगे थे। उसके बाद इसे न्यूयॉर्क बुलाया गया, जहाँ पर लोग इसकी फोटोग्राफी से काफी इंस्पायर हुए। उसके बाद विक्की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये बंदा एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर है। दोस्तों, आपकी सफलता आपकी सोच पर डिपेंड करती है, आपकी कंडीशन पर नहीं। इतिहास बनाने वाले बुरी से बुरी सिचुएशन से भी निकलकर इतिहास बना जाते हैं। यकीन नहीं होता तो ये कहानी सुनो। एक 2 साल की छोटी बच्ची सनाया, जिसके माँ बाप का डिवोर्स हो जाता है। उसकी माँ उस 2 साल की लड़की और उसकी 2 बहनों को साथ लेकर टिमिन्स चले जाती है, जहाँ पर वो जेरी नाम के एक लड़के से दूसरी शादी कर लेती है। बाद में उस लड़की की माँ और उसका सोतेला पिता दोनों पैसों के लिए बहस करते हैं। जेरी उसकी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, उसे मारता पीटता है। उस वक्त उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि खाना भी ठीक से खा पाए, सिर्फ ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटाते थे। टिमिन्स में सर्दी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन इनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। ये पैरों में प्लास्टिक की थैलियां बांधकर सर्दी से बचने की कोशिश करते थे। सनैया नाम की उस लड़की को म्यूजिक बहुत पसंद था। उसने अपना पहला सॉन्ग अपनी माँ के लिए लिखा, जिसका नाम था मम्मा वांट यू कम आउट टू प्ले। और ये सॉन्ग उसने इसलिए लिखा क्योंकि उस वक्त उसकी माँ बहुत दुखी थी। ऊपर से 2 वक्त का खाना मिल पाए, इसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उस 8 साल की लड़की ने पैसों के लिए बार में सिंगिंग करना शुरू कर दिया। यार, सोचकर देखो कितनी मजबूर थी वो लड़की। उस वक्त क्या हालत रही होगी उसकी। ऊपर से उसके सोतेले पिता उसकी माँ को बहुत मारते, लेकिन 8 साल की सनैया न माँ को से अपनी माँ को पिटते हुए देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन सनैया और उसकी माँ जेरी को छोड़कर टोरंटो चली गई। वहाँ पर सनैया ने म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने की बहुत कोशिश की। साथ ही घर खर्च चलाने के लिए उसे मैकडोनल्ड्स में कई साल काम करना पड़ा। जब वो 22 साल की थी तो उसकी माँ और जेरी वापस साथ रहने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब सनैया और उसकी बहनें बिल्कुल अकेली थी।
क्योंकि सनाया को सिंगर बनना था, इसलिए वो बाकी काम छोड़कर अपनी बहनों का गुजारा करने के लिए कसिनोज में सिंगिंग करने लगी। फिर एक दिन उसने अपने कुछ गानों का टेप रिकॉर्ड किया। उसके वो गाने नेशविल में सुने गए और लोगों को बहुत पसंद आए। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। दोस्तों, आज उसी लड़की सनाया के नाम 5 ग्रैमी अवार्ड है और अब तक इसके सॉन्ग्स के 10 करोड़ से भी ज्यादा रिकॉर्ड बिक चुके हैं। जिस लड़की के पास ढंग का खाना खाने के पैसे नहीं थे, आज उसी लड़की की टोटल नेटवर्थ 22 अरब रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, जिन मुसीबतों की जंजीरों ने आपको जकड़ रखा है, उनको तोड़ने के लिए जिद्दी बनकर कोशिश करो, क्योंकि जिस दिन मुसीबतों की ये जंजीरें टूटेंगी, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उस दिन आपकी उड़ान आसमान छुएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस मोटिवेशनल विंग्स चैनल को जरूर